बच्चों, आज तक आपने सिर्फ कांग्रेस का नाम सुना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी, पता नहीं तमाम पार्टियों के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस का हमारे देश की आज़ादी में क्या योगदान रहा? और कांग्रेस से ही हर दल, जो भी आज दल निकले हैं, उनके जो संस्थापक थे, आई थिंक सारे के सारे कांग्रेस से ही अलग होकर अपने दल बनाए। देखो, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस की स्थापना है राजनीति करने के लिए नहीं, देश की आज़ादी के लिए हुई थी, अपने अधिकार मांगने के लिए हुई थी। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। एक लोगों का समूह होता है, इसको कांग्रेस बोलते हैं। और कांग्रेस का मतलब यही होता है कि हम मिलजुल कर अपने अधिकार के लिए लड़ें। देखो, 1885 से पहले, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1885 से पहले हमारे देश में बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए, बहुत सारे जनजातीय आंदोलन हुए, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन हुए, जैसे 1857 की क्रांति भी हुई। बहुत सारे जनजातीय आंदोलन हुए, बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, बहुत सारे सिपाही विद्रोह हुए, बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन कोई भी विद्रोह हमारे देश में एक अस्थायित्व परिवर्तन लाने में सफल नहीं हो पाया। क्योंकि देखा जाए उस आंदोलन से हमारे देश में कुछ परिवर्तन आया तो परिवर्तन नहीं दिखता है। और इसको देखते हुए 1885 में एकाएक कांग्रेस की स्थापना होता है। और कांग्रेस की स्थापना से जुड़े बहुत सारे विवाद भी पैदा होते हैं। आखिर कांग्रेस का स्थापना क्यों हुआ? और कांग्रेस के जो संस्थापक था वह एक अंग्रेज अधिकारी था। ये भी सोचने वाली बात है कि एक अंग्रेज अधिकारी, जो रिटायर अंग्रेज अधिकारी है, उसने कांग्रेस की स्थापना क्यों की? और एक ऐसा, क्या आपको लगता है कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी मारना चाहेगा? लेकिन जो अंग्रेजियत भारत में अपने भारतीयों को गुलाम बनाया हुआ था, उसी अंग्रेजियत के खिलाफ भारत में एक क्रांति लाने के लिए, भारतीय के अधिकारों को दिखाने के लिए कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस अपने विचारधारा, अपने अधिवेशन के माध्यम से लोगों से जुड़ता है और एक बहुत बड़े क्रांति की शुरुआत होती है और भारत में परिवर्तन की शुरुआत होती है। देखो, तो आप देखो, हम लोग को पढ़ना है, हमको कहानी नहीं समझना, हमको समझना है टू द पॉइंट। एग्जाम में क्या पूछेगा, कितना मैं पढ़ लूँ, काम चल जाएगा, बस इतना हमको जानना है। इतना आप जान जाओगे बस। क्योंकि आपको एक शिक्षक बनना है, आप टीचर बनना चाहते हो, आप बीपीएससी में अपना एक सीट लाना चाहते हो। अगर आपको एक सीट लाना है, अपना अपना एक सीट, आपको एक सीट कवर करना है, तो उसके लिए बस आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा रटना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को होता है। और कांग्रेस का स्थापना करने का श्रेय एक एक व्यक्ति को जाता है, जिसका नाम है एओ ह्यूम। याद रखना है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सब आपको याद रहना चाहिए। कौन था? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम एओ ह्यूम कौन था? एक अंग्रेज अधिकारी था। एक अंग्रेज अधिकारी था, लेकिन वह सेवानिवृत्त था। सेवानिवृत्त का मतलब होता है कि वह अपना कार्य, जो जो कंपनी का कार्य था, महारानी विक्टोरिया का कार्य था, कार्य को कर चुका था। अब रिटायर्ड हो चुका था, आपके भाषा में रिटायर्ड, तो रिटायर्ड हो चुका था, सेवानिवृत्त था। और उसने उसने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। और 1885 में कांग्रेस का स्थापना किया। कांग्रेस का स्थापना, आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस के संस्थापक कौन था? कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एओ ह्यूम था। लेकिन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? लेकिन एओ ह्यूम को पता था कि संस्थापक अलग होता है, अध्यक्ष अलग होता है। अध्यक्ष कौन होता है? जो यहाँ के लोगों को कोऑर्डिनेट करे, इस लोगों को, यहाँ की बातों को समझे। लेकिन एओ ह्यूम तो संस्थापक था, लेकिन एओ ह्यूम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, क्योंकि लोगों की बातों को उतना अच्छे से, लोगों की परेशानी को उतना अच्छे से समझ नहीं पाता। इसलिए अध्यक्ष किसको बनाया? अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? उनका नाम था बोमेश चंद्र। इसको कहीं व्योमेश कहते हैं, कोई बोमेश चंद्र बनर्जी, चंद्र बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष हुआ। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का संस्थापक कौन था? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई? कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक चेतना बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना, संवैधानिक सुधारों की मांग करना। लेकिन देखो, कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, लेकिन कांग्रेस की स्थापना के बाद से भारतीय नेताओं में, जो भारत के उग्रवादी विचारधारा, जो गर्म दल के नेता थे, जैसे लाला लाजपत राय, उनकी विचारधारा, जो लाला लाजपत राय की विचारधारा है, लाला लाजपत राय ने उसी टाइम एक सुरक्षा कपाट का सिद्धांत दिया। इसको सेफ्टी वॉल थ्योरी कहते हैं। सेफ्टी वॉल का मतलब, जो कुकर होता है ना, कुकर आप लोग देखोगे, कुकर होता है, जो कुकर होता है, इसी कुकर के ऊपर एक सीटी टाइप का होता है, सीटी।
जैसे ही यहाँ पर गैस बनता है, उस सीटी उड़ जाता है और गैस निकल जाता है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि कुकर फटे ना, कुकर फटे ना। और जो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे, उनका कहना था कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति एक कुकर के समान थी, एक कुकर के समान थी। लेकिन इस कुकर में, इस कुकर में कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं था, इस कुकर में कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं था। और यहाँ पे जो क्रांति की वो फैली, यहाँ पे जो गैस फैला कुकर के अंदर, ये गैस फैला तो गैस इतना अधिक फैल गया था कि हो सकता था कि कुकर फट जाए। कुकर फटने का मतलब, इनका कहने का मतलब था कि अंग्रेजियत शासन भारत में, अंग्रेजियत शासन भारत में समाप्त हो जाए, ऐसी स्थिति हो गई थी। अंग्रेज डर गए थे। ऐसी अंग्रेज ने डरने के बाद, अंग्रेज डरने के बाद भारत में अगर कहीं भी क्रांति की सुगबुगाहट होती हो, सेना के अंदर हो, किसानों में हो या आदिवासी में हो, तो पहले जानने की कोशिश कर रहे थे कि पहले आगे क्रांति हो रही है तो पहले हमको पता होना चाहिए। इसी को देखते हुए उन्होंने एक अधिकारी के माध्यम से, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लाला लाजपत राय अपने सिद्धांत, सुरक्षा कपाट के सिद्धांत में बताते हैं, कहते हैं कि अपने माध्यम से, एक अधिकारी के माध्यम से वो चाहते थे कि भारतीयों में क्रांति ना फैले, और क्रांति फैलने के पहले भारतीयों में राष्ट्रवाद, भारतीयों में राष्ट्रवाद फैलने से पहले हमको पता चल जाए। इसलिए उन्होंने सुरक्षा कपाट का सिद्धांत दिया। और उन्होंने किसका, अंग्रेजों ने किसका सहारा लिया? एओ ह्यूम, एओ ह्यूम। किसका कहना था? ये था सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, लाला लाजपत राय का कहना था। इनका स्पष्ट रूप से था कि कांग्रेस का स्थापना हमारे लिए नहीं है, हमारे हित में नहीं है। कोई अंग्रेज हमारे अधिकार के लिए क्यों कांग्रेस जैसी संस्था की स्थापना करेगा? इन्होंने स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत का हवाला दिया और कहा कि सुरक्षा कपाट का सिद्धांत ब्रिटिशों द्वारा स्थापित, ब्रिटिश के हित में है, और कांग्रेस कोई हमारी, हम कांग्रेस, जो कांग्रेस है, ये कोई हमारे हित के लिए नहीं बनी है, कांग्रेसों के अपने हित के लिए, अंग्रेजों के अपने हित के लिए बनी है। और इस सिद्धांत को कुछ, एक तो इसके बाद आया तड़ित चालक का सिद्धांत। इसको तड़ित चालक का सिद्धांत कहते हैं, जिसको विद्युत चालक का सिद्धांत भी कहते हैं। कांग्रेस ने हिंसक विद्रोह से लोगों के क्रोध को भटका दिया। और इसके समर्थक कौन थे? आरपी दत्त थे। और जो सुरक्षा कपाट का सिद्धांत है, इसके समर्थक कौन थे? तब ब्रिटिश ने असंतोष को नियंत्रित करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की, और कांग्रेस ने हिंसक विद्रोह से लोगों के क्रोध को भटका दिया। देखो, जो विद्युत कपाट का, जो विद्युत चालक का सिद्धांत है, वो कांग्रेस, जो कांग्रेस का स्थापना के पक्ष में है, और सुरक्षा कपाट के सिद्धांत इसके विरोध में है। तो दोनों सिद्धांतों के बारे में आप समझिएगा और याद रखिएगा दोनों का मतलब क्या हुआ, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। और कांग्रेस, देखो, कांग्रेस का स्थापना हुई थी ना, तो कांग्रेस का उस टाइम थोड़ा रुख अलग था, क्योंकि बार बार जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उस टाइम ज़्यादा उग्रवादी ठीक नहीं है। उस टाइम जो नेता थे उदारवादी नेता थे, उनकी उदारवादी मांगे थी। अगर अगर अंग्रेजों से कुछ अगर चाहिए था, कुछ मांग रखना था, हम लोग पत्रों के माध्यम से हम लोग पत्र लिख देते थे। अब पत्रों के माध्यम से हम लोग इंतजार करते थे कि अंग्रेज अब इसके जवाब देंगे, अंग्रेज हमारे हाथ में काम करेंगे। बहुत ही कांग्रेस का सेशन एक 6-6 महीने पे, 6-6 मंथ पे एक सेशन होता था कांग्रेस का, इतना लेट होता था। साल 2-2 साल, 3-3 साल हो सकता था कि 2-2 कांग्रेस का सेशन इतना लेट होता था, और समय मिलता था तो इन लोग सेशन लेते थे या नहीं भी लेते थे, ऐसी स्थिति थी। इसीलिए कहा जाता है ना कि कांग्रेस उस टाइम एक आरंभिक चरण में था, प्रारंभिक चरण में था। इसमें दादा भाई नौरोजी भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, सारे नेता, फिरोज शाह मेहता, सारे नेताएं इनके साथ शांतिपूर्ण तरीके से जुड़े हुए थे और काम कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे मांगे थी, लेकिन उस टाइम इनकी मांगे भी तो बहुत आसान थी ना। सिविल सेवा परीक्षा भारत में हो, सैन्य खर्च में कमी करो, प्रेस की स्वतंत्रता पर बात की गई, भारतीयों का उच्च पद, भारतीयों को सेना में उच्च पद दो, ये सब सारी बातें। लेकिन अहिंसक रूप से कांग्रेस अपने काम कर रहे। देखो, कांग्रेस का स्थापना समझ गए, कांग्रेस के प्रथम, देखो तो आप लोग को याद क्या करना है, आप लोग को पता है होना चाहिए कांग्रेस का अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का अधिवेशन, किस अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस का 1885 का प्रथम अधिवेशन था, बोयोमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अधिवेशन था। 1890 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, और स्वशासन की मांग की गई। देखो, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की मांग की गई? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1890, अध्यक्षता कौन के? दादा भाई नौरोजी। इतना याद रखो। किस अधिवेशन में स्वदेशी का समर्थन किया गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। बनारस अधिवेशन था 1905 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और जो कांग्रेस था और मुस्लिम लीग की, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ? तो किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्षता कौन कर रहा था? अंबिका चरण मजुमदार, 1916। पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव किस अधिवेशन में था?
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन। देखो एक 1931 का, आई थिंक 31 का है कराची अधिवेशन। और कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। इसका क्वेश्चन मत देखो, मैं एक बार आप लोगों के लिए फिर से बता दूं, एक बार फिर मैं आप बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने अधिवेशन है उनका प्रावधान है फिर मैं पढ़ाऊंगा, तो टेंशन मत लो, सारे के सारे मैं कवर करूंगा। बस इसमें थोड़ा सा कांग्रेस की स्थापना और क्या पढ़ना है थोड़ा सा आपको गाइड कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना आपको पता होना चाहिए उतना आपको पता हो। आगे देखते हैं, जितनी भी जरूरी चीज़ है आप लोगों के लिए उतना समझ लो। देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 65वीं पीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर 1885। डेट भी याद रखना, कब था? 28 दिसंबर 1885। कब सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किससे संबंधित है? कांग्रेस की स्थापना से किसने दिया? लाला लाजपत राय ने दिया, याद रखना। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किन गुटों में हुआ? तो नरम दल, गरम दल, जिसको हम उदारवादी और उग्रवादी भी कहते हैं। जो 2024 में 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोयमेश बनर्जी थे। देखो क्वेश्चन बहुत आसान आसान आता है। कांग्रेस की स्थापना किसने की? एओ ह्यूम ने की। कह रहा है कि लैटिन कंडक्टरी थ्योरी, जो तड़ित चालक का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आरपी दत्त थे। कौन थे? आरपी दत्त, उसको तड़ित चालक का सिद्धांत भी कहते हैं। सूरत अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1907 में हुआ। पूर्ण स्वराज्य की प्रस्ताव किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। देखो तो जितना इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन कैसे बनता है, कितना आपको पढ़ना है, मैं सारा चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ध्यान रखना, कांग्रेस का स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? क्वेश्चन भी ये आपको, और देखो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी। कांग्रेस का स्थापना क्या हुई थी? गोकुलदास जो कॉलेज था ना, उसी में कांग्रेस। देखो 28 दिसंबर 1985 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन बार बार बीपीएससी में इससे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कब हुई थी, कहाँ हुई थी, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।